नाम है नंगल सादा और आप मेरे पीछे जो मनाजिर देख रहे हैं, पीछे आपको नजर आ रहा होगा गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुरीद के पीछे एक मस्जिद है जहां पर भारत की जानिब से बताया गया है जो यहाँ के मकामी है उनका ये कहना है कि 12:30 मारे गए मिसाइल भारत की तरफ से तकरीबन 4 मिनट के जोन से वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं दागे गए, जिसकी वजह से एक शख्स शहीद हो गया, एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि एक शख्स है वो भी लापता है। हो सकता है कि वो मलबे के नीचे हो, की तलाश जारी है। ये जो जख्मी है उसको तिबी इमदाद दे दी गई है और उसको फ्री कर दिया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है, किसी किस्म की परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर अभी सुबह 7:30 बजे स्कूल भी लगना था। आप पीछे देख सकते हैं कि एजुकेशन कम्प्लेक्स है, ये स्कूल 7:30 लगना था। अगर भारत तो थोड़ा सा सुबह के टाइम अगर ये मिसाइल हमला कर बच्चों की हलाकतें हो सकती थी, बच्चों की शहादत हो सकती थी। एट अ टाइम मारे गए हैं। मैं आपको मनाजिर दिखाना चाहता हूं कि तकरीबन 1.5 मिनट की आबादी है, वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल ये आबादी है, लोगों के घर वगैरह यहाँ पर बने, मार्केटें हैं, यहाँ पर लोगों की दुकानें हैं और भारत की जानिब से मासूम लोगों के ऊपर ये मिसाइल दागे हैं और जिनकी तादाद बताई जा। हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज से 3 जोन से हमारे हौसले बुलंद हैं मिसाइल और एक चौने पर तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं भारत को? भारत को हम घर में घुस के मारेंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमें कोई खौफ नहीं है। ये भी जंग लड़ चुका है, जिसको पहले भी पता ही है कि हम किस तरह की कौम है, मजबूत कौम है। पाकिस्तान आर्मी जिंदा, हम उसके शाना बिशाना साथ खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इस 3 जोन से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल और एक तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल इन्होंने बुज़दिलाना हमला किया इसके ऊपर। इन्होंने बहुत रात को, बच्चों का पब्लिक स्कूल है इधर, बच्चों का स्कूल नहीं लगा हुआ था, इन्होंने बहुत बुज़दिलाना हमला किया। इंशाअल्लाह हम फौज के साथ हैं, मीडिया के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम इसको बताएंगे कि मोदी को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे हम भारत को इंशाअल्लाह ताला। हमारी 1.5 मिनट जवाब दे। वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। हमारा जिंदाबाद मोदी कुत्ता। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप क्या इधर की रहने वाले हैं? अपने जज्बात, अपने हौसले के वाले से बताएं, इधर क्या गया है जरा। जी, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम नरेंद्र मोदी को एक पैगाम देना चाहते हैं 3 जोन से कि आप जब भी हमला करेंगे तो आपको पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और हम सब अपने फौज के साथ खड़े हैं, पाक आर्मी के साथ। जैसा कि आपने ये लोगों की गुफ्तगू सुनी है, ये इधर के मकामी हैं, इधर के रहायशी हैं, इनके हौसले आपने देख लिए हैं, कितने इनके हौसले बुलंद हैं। इनके चेहरे पर आप देखें मुस्कुराहट है, किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म का कोई डर, किसी किस्म का कोई खौफ इन पर मौजूद नहीं है। एक चीज में आपको 3 जोन से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल और एक हॉस्पिटल में तकरीबन 1.5 मिनट के मरीजों का यहाँ पर के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। ये जो मासूम जो यहाँ के रहायशी हैं उनके ऊपर ये बुज़दिलाना हमला किया गया है। आप सकते हैं कि फौज भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उन्होंने सारे यहाँ पर कंट्रोल फिलहाल इसका संभाल लिया हुआ। गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है। आज सुबह 7:30 बजे स्कूल लगना था, लेकिन एट अ टाइम मारे गए हैं, बंद करवा दिया गया। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद के लोगों का हजूम मारा गया। 4 लोगों की यहाँ पर के लोग हैं, कितनी बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है। अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और शहादत की दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पीछे पाक फौज खड़ी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो यहाँ के मकामी, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका ये कहना है कि 12:30 और 3 जोन से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल। जोन से तकरीबन 1.5 मिनट मस्जिद के अंदर वक्फे के बाद मारा गया। शहीद हो चुका है, यहाँ के लोग हैं वो बता, जख्मी है, उसकी हालत खतरे से बाहर है, उसको तिबी इमदाद देकर उसको फ्री कर दिया गया, जबकि एक फर्द जो है वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वो मलबे तले आया हुआ है। लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं क्योंकि एक लोगों की पूरा मोहल्ला जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि ये आबादी है, लोगों के 3 जोन से वो एट अ टाइम मारे गए हैं आबादी को और एक जानिब से तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 से बात करते हैं कि लोग हैं बता देंगे भारत को और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? इधर की रहायशी हैं? हाँ जी, मैं मुरीद के का रहायशी हूँ और मैं इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बुज़दिलाना हमला किया तुमने रात जो पब्लिक पे,
1 बजे रात के 12 बजे आपने हमला किया, तो ये बुज़दिलाना हमला है। और मुसलमान कौम जो है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उससे अटैक करो। फौज अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो पब्लिक के साथ ना करो, हमारी आर्मी के साथ जो है ना मुकाबला करो, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। और हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में है कि औरतों पे हमला ना करो, बूढ़ों पे हमला ना करो, बच्चों पे हमला ना करो, अस्पतालों पे हमला ना करो। तो इन्होंने वही काम किया। 4 स्कूल यहाँ के लोग हैं, बच्चों की तादाद 700-800 बच्चा यहाँ पर पढ़ता है। अगर अल्लाह ना करे बच्चों के ऊपर हमला जाता तो ये तो फिर बहुत ही एक अफसोसनाक और से ज़्यादा वाक़या हो जाना था। हमारी आर्मी का मुकाबला नहीं किया तो उन्होंने ये पब्लिक के ऊपर जो अटैक किया, ये बुज़दिलाना हमला है। और हमारी आर्मी जो है उनको सबक सिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। 3 जून से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक जैसा कि तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि अगर ये भारत वाले इतने बहादुर है, भारत की फौज बहादुर है, तो सामने और हमारी फौज इनको भरपूर तरीके से बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। जैसा कि पाक फौज 3 जून से मारे गए हैं, वो मार गिराए हैं, एक राउंड मार गिराए हैं। 1.5 मिनट के बाद इनके हौसले के बाद बुला गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। मजीद बात करते हैं। अच्छा, आप इधर की रहायशी इधर आए, इधर सामने है कैमरे के आगे, इधर से ही आप इधर के रहने वाले हैं? हाँ जी। मैं आपका क्या करते हैं कुछ कहेंगे? भारत का पैगाम देना चाहते हैं कि हम डरने नहीं, आप मुकाबला करें और आप 3 जून से ऐसा टाइम मारे गए हैं मिसाइल, सिविल आबादी पे तकरीबन 1.5 मिनट के स्कूलों पे वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं अल्लाह के लोग से इसको शिकस्त देंगे। जैसा कि आप यहाँ के मकामियों की गुफ्तगू सुन रही है कि भारत की जानिब से यहाँ पर हॉस्पिटल है, पीछे मस्जिद है जिसको शहीद किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक शख्स जो है वो शहीद हो चुका है। आप कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे, आगे क्या नाम है? क्या 3 जून से वो एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक रहने वाले तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। क्या कहेंगे, क्या पैगाम के लोग हैं वो बता रहे हैं? भारत को इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करमो नाल असीं उन्हां दी टक्कर लांगे इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करमो नाल। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा मूव करके दिखाए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अल्लाह अकबर की नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 जून से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जाने की यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। जो मनाजिर हैं मेरे पीछे जो उनसे हम जहाँ पर पाक फौज जमा हुई है, इकट्ठी हुई, थोड़ा सा रास्ता दिखाइएगा, वो देखे वहाँ पर पाक फौज ने इस इलाकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया हुआ है। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से पीछे मस्जिद है जिसको शहीद किया गया है। वहाँ पर एक शख्स 3 जून से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी किस्म का कोई खौफ इनके चेहरे पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। और पाक फौज के ये लोग शाना बशाना खड़े हैं। और ये आबादी है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। लोगों के घर हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोगों का यहाँ पर कारोबार है, और लोग आ रहे हैं, बार बार 3 जून से पैगाम मारे गए हैं मिसाइल, और एक क्या कहेंगे तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। मोहम्मद वकास नूर है और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा इंडिया को और तमाम जो कुफर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये रसूलुल्लाह के ग़ुलाम है, ये किसी से दबेंगे नहीं, ये किसी से ज़्यादती करते नहीं है, लेकिन जो ज़्यादती और जुल्म करता है ये होने भी नहीं देते। ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि अगर मुसलमान किसी पे जुल्म करता नहीं है तो किसी का जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करता। इंशाअल्लाह पूरी जो 24 करोड़ आवाम है उसके जज्बे बुलंद हैं और वो हर तरह से पाक फौज के साथ और कौमी इदारों के साथ बिल्कुल कदम ब कदम खड़े हुए हैं। उनके शाने से शाना मिलाकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। आप इधर की रहायशी हैं, इधर की रहने वाले हैं। ये जब 3 जून से ऐसा टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक मिसाइल तकरीबन 1.5 मिनट के एक मस्जिद के बाद मारा गया। 4 लोग रहते हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोगों के कारोबार, यहाँ तो मासूम लोग रहते हैं। इस हवाले से बताइएगा, दुश्मन मुल्क भारत को के मुकाबला तो फौज के साथ होता है, मासूम लोगों के साथ नहीं होता। देखें जी, बात ये है असल में मुकाबला जो होता है वो सिविलियन के साथ नहीं होता। आपने मुकाबला करना है, हमारे जवान मैदान में मौजूद हैं, आप उनसे मुकाबला करें। सिविलियन लोग हैं और ये आप देख रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेंटर है, ये यहाँ पे बच्चे आते हैं, तालीम हासिल करते हैं।
मस्जिद पे हमला किया, ये मैं समझता हूँ कि एक बुज़दिलाना हमला है। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई बहादुरी है। भाई आपने बहादुरी दिखानी है, आए हमारे जवान मौजूद हैं और फिर हम सब अवाम मौजूद हैं उनके साथ इंशाल्लाह। तो ये रात को लोगों के सोते हुए बुज़दिलाना हमला करना, मैं समझता हूँ ये कोई दलेराना काम नहीं हुआ। अगर काम जो है वो अगर आपने हमला करना है, आप बता कर आए, जंगी असूल हैं, आप पहले ऐलान करें, आप बताएं कि हम जंग करना चाहते हैं, मैदान हाजिर है, तो फिर देखें मैदान में रसूलुल्लाह के गुलाम आपको किस तरह से जवाब देते हैं। पहले भी रात की तारीकी में ही हमला किया बुज़दिलों की तरह, और इस बार भी रात की तारीकी में इन्होंने। जी बिल्कुल, ये इनका शेवा बन चुका हुआ है। सोते में हर जगह पे हमला करते हैं लोग, जिस वक्त सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, या लोग इबादत कर रहे होते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना दुनिया में, कोई एथिक्स कोई चीज़ तो है ना, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जस्ट जो है वो मासूम लोगों को मारने के लिए हर वक्त पे इधर पे रहते हैं बस। क्या आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं? आपके चेहरे पर बड़ी हम देख रहे हैं मुस्कुराहट है, आप दुश्मन को कोई खास पैगाम देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मैं इंशाल्लाह दुश्मन को ये पैगाम देना चाहता हूँ और कि आपने अगर मुकाबला करना है ना, पाक फौज तो माशाल्लाह बहुत दूर है, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, वो मुकाबला करे हमारे बच्चों से, मगर आए सामने, क्या बात, सामने आके मुकाबला करे, वो तो हमारे जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 3 जून से वो एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक से तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया 4 मिसाइल। यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं बेशुमार। मोदी के बच्चे सामने आओ, पाकिस्तान आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बता रहे थे कि सामने आकर बताकर ऐलान जंग बताकर किया जाता है, सामने आकर बताया जाता है हमला करने से। मैं तो कहता हूँ कि वो अगर उसने जंग करनी है तो हमारे बच्चों के साथ करे, बेशक बच्चों के साथ करे, मगर सामने आए, मैदान में आए, मैदान में आके कहे मैं लड़ने के लिए आया हूँ। पाक फौज अभी हमसे कोसों दूर होगी इंशाल्लाह, हम हमारे बच्चे भी मैदान जंग में आएंगे, और मैदान जंग का हो, स्पोर्ट्स का हो, इंडिया के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा ही हो सके। मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान से सरशार हैं, हम गुलामी रसूल में हैं, अल्लाह की ताबेदारी में हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें हमेशा मदद अल्लाह ताला की हासिल हुई है। और सन 65 उनको भूल गया, सन 65 क्यों भूल गया? अभी 2025 है, मैदान जंग गर्म है, हम ईमान के साथ, एटमी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम सोए हुए भी जागते रहते हैं इंशाल्लाह, और हम जागते ही रहेंगे। और एक पाकिस्तानी मिनट के वक्फे के बाद मारा गया 4 मिसाइल। जो यहाँ के लोग हैं वो बता, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है अभी, क्योंकि पाक फौज अपना पूरा रिटेलिएट कर रही है, पूरी तरीके से बदला ले रही है अपना। 6 से 7 भारत के तैयारे मार गिराए हैं, ड्रोन मार गिराए हैं, उसके अलावा भारत की चौकी जो सी है वो उन्होंने तबाह कर दिया, भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया, भगा दिया, उसके बाद फायरिंग की है। 3 जून से इतना फखर मारे गए हैं मिसाइल, और इस कारनामे पर तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया 4 मिसाइल। जो यहाँ के लोग हैं वो बता पेश करता हूँ, हमेशा पाक फौज अवाम के साथ है, और अवाम हमेशा पाक फौज के साथ है। अवाम के साथ ही पाक फौज है, और पाक फौज के साथ ही अवाम है। और जो इंडिया करना चाह रहा है, वो इंडिया को सिर्फ एक मोटिवेट किया जाता है, 3 जून से मगर मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बच्चों के साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते। पाक फौज के साथ कैसे मुकाबला करेंगे जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं? वो क्यों भूल जाता है कि पाकिस्तान की एटमी ताकत है, और एटम के अलावा हमारे पास फुल एटमी ताकत परवरदिगार है। इंशाल्लाह हम हर वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर लोगों के घर बार हैं, लोग कोई बिजनेस का कारोबार है, एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक तकरीबन 1.5 मिनट के हिसाब से बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। यहाँ के लोग हैं वो बता एरिया नहीं है कि जहाँ पर हुआ कोई, यानी कि घर से घर 7 घर बने हुए एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त एरिया है। जैसा कि आपने देखा कि पीछे एम्बुलेंसेस वगैरह भी हैं, क्योंकि अंदर आप देख सकते हैं ये मनाजिर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, और उसके साथ साथ पाक फौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने फिलहाल इस इलाके 3 जून से वो एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल में लिया, और एक सील किया हुआ है। लोगों के रद्द-ए-अमल देख सकते हैं कि लोग 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हुए हैं, और भारत को पैगाम दे रहे हैं
कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की हिम्मत ना करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लोगों का आप हजूम देख सकते हैं, लोग किस कदर इस टाइम जोश में आए हुए हैं। उनके चेहरे पर जरा बराबर भी परेशानी नहीं है। और पाक 3 जोन से टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक यहाँ पर तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। नौजवानों को जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर निकल आए हैं, और अभी सुबह का वक्त है, और बच्चे जो उनसे वो जिन्होंने स्कूल जाना था वो भी बाहर आ गए हैं पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है मरीद के इस इलाके की, जहाँ पर भारत ने रात के वक्त जिस तरह पहले उसने बुज़दिलाना कार्रवाई की थी और मुंह की खानी पड़ी थी। 3 जोन से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक उसको तकरीबन 1.5 मिनट के वक्फे के बाद मारा गया। 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर गिराए हैं, जिसके बाद ये लोगों का जोश और बुलंद होता है और अपनी फौज पर ये फख्र करते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चा ये कह रहा है कि हम भारत के साथ लड़ना चाहते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी लोगों की, उन्होंने क्या कहा कि रात की एक तो तारीकी में ही हमला करते हैं, दूसरा बताए बगैर हमला करते हैं। जान के भी कुछ 3 जोन से खवातीन पर हमला नहीं किया जाता, बच्चों पर हमला नहीं किया जाता, तकरीबन 1.5 मिनट पर हमला नहीं किया जाता। वक्फे के बाद मारा गया 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं। एक मिसाल जो उनसे भारत की जानिब से रकम की जा रही है। लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं। आगे आ जाए, यहाँ इधर आ जाए, आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद अली साहब, आप इधर ही रहते हैं? जी, इधर ही रहता हूँ। तो क्या करते हैं आप इधर, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। 3 जोन से एट अ टाइम मारे गए हैं मिसाइल, और एक पर भारत तकरीबन 1.5 मिसाइल के आगे हैं। 4 के बाद मारा गया 4 मिसाइल जो यहाँ के लोग हैं वो निशाना बनाया है। आबादी है इधर, क्या पैगाम देंगे आप भारत को? कोई डर, कोई खौफ है आपको, या इसको कोई पैगाम दें आप? कोई हमें डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये बुज़दिलाना इनका हमला है। हम कहते हैं आओ हमारे साथ डट के मुकाबला करो, हम उनको बताएंगे मुकाबले कैसे होते हैं, जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। हम उनकी तरफ बुज़दिल वार नहीं करते, रात की तरीके में हम सीधा शाना बिशाना उनके हाथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आए हमारे सीने इस मरकज के लिए, हमारे सीने तैयार हैं, हमारी जानें तैयार हैं। उनको हम बता देंगे कि जंग लड़ते कैसे हैं। पाक फौज ने भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, फौजी उनके तैयारी गिराए हैं, कितना फख्र महसूस 3 जोन से हमें अपनी फौज पे इतना फख्र है कि हम बच्चा जवान बूढ़ा सब अपनी आर्मी के साथ। हमें बड़ा फख्र है कि हमारी आर्मी ने उनको धूल चटा दी, उनको मट्टी चटा दी, उन्हें एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ी हमसे। ठीक है। अच्छा, छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, सही बात करने की कोशिश करते। छोटा सा बच्चा है और यहाँ पर आया हुआ सारे मामलात को देख रहा है, कोई खौफ, कोई डर उसके चेहरे पर हमने 3 जोन से ये और भी बच्चे मौजूद हैं, आप इनके चेहरे देखें, बात कर लेते हैं। 1.5 मिनट के क्या पैगाम दोगे? बाद मारा गया, 4 महसूस होता है कि लोग हैं वो बता रहे हैं भारत के तैयारे गिराए हैं, मार गिराए हैं, भारतीय फौजों को भागने पर मजबूर कर दिया है। क्या कहोगे, क्या पैगाम दोगे भारत को? पाकिस्तान जिंदाबाद। बस